गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप में परिवर्तित करना जानेंगे। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप ये हमें समझना है। मान लो एक सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। एक सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर हम इस संख्या को क्रमित युग्म के रूप में लिखें, क्रमित युग्म, तो वो होगा हमारा a, b। क्रमित युग्म क्या बन जाएगा? ये पहले आएगा वास्तविक भाग और दूसरा वाला काल्पनिक भाग। अब हम यहां समझते हैं x अक्ष, ये y अक्ष और ये हमारा हो गया मूल बिंदु O। तो A और कोमा B, बिंदु P यहां पर हो जाएगा A कोमा B, क्योंकि यहां पर A और B दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में O और P को मिलाया, O P को मिलाया तो मूल बिंदु O तथा सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म जो A, B से बना बिंदु P, ये OP एक दूरी कहलाएगी और इस वाली दूरी को हम प्रदर्शित कर लेंगे R से। R और बिंदु P से हमने x अक्ष पर एक लंब डाला और बिंदु का नाम रखा हमने M। तो बिंदु P के जो निर्देशांक हैं, जो पहला वाला निर्देशांक होगा वो x अक्ष पर स्थित होगा। तो x अक्ष पर स्थित ये बन जाएगा A और दूसरा वाला निर्देशांक y अक्ष के अनुदिश होगा और ये OP x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। तो इस कोण के हिसाब से कोण के सामने की भुजा तो लंब होगी और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी और बची हुई भुजा का नाम होगा आधार। लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण, आधार में जो संबंध होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो पहले तो हम यहां जानेंगे लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण ये किसके बराबर होता है? तो लंब का मान तो दिया है हमारा b, ये y अक्ष के अनुदिश था,
तो लंब का मान है हमारा b और कर्ण है r, और लंब अपॉन कर्ण किसका अनुपात होता है? साइन थीटा। लंब अपॉन कर्ण, लंब का मान कितना है? b और कर्ण कितना है? r, और लंब अपॉन कर्ण का अनुपात किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तो r को इधर पक्षांतर कर लें तो b इज इक्वल टू r साइन थीटा। कंडीशन फर्स्ट। इसी प्रकार आधार अपॉन कर्ण, पहले तो आधार समझें कितना दिया है? a। देखिए आधार a और कर्ण r। अब आधार अपॉन कर्ण का अनुपात त्रिकोणमिति में किसके बराबर होता है? तो आधार अपॉन कर्ण होता है कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। तो r को इधर पक्षांतर कर लें तो a इज इक्वल टू r कॉस थीटा। ये हमारी सेकेंड कंडीशन तैयार हो जाएगी। अब a और b की वैल्यू को यहां रख दें जो हमने सममित संख्या मानी थी। तो हमारी सममित संख्या क्या थी? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये तो हमारी दी हुई है। तो z इज इक्वल टू एक ही जगह पे लिखेंगे हम r cos थीटा प्लस आयोटा, और b के स्थान पर लिखेंगे हम r साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू r कॉमन ले लें, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारा सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप है। इसको हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय रूप। यह सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है। तो क्या बनेगा ध्रुवीय रूप? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा क्या चीज है? थीटा तो OP और XX के बीच का कोण है। अब बात समझनी है कि R क्या है। R इस सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता है। सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता है। तो पहले हम जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर देखो समीकरण फर्स्ट का वर्ग स्क्वायर करेंगे दोनों ओर, तो जोड़ेंगे कैसे? लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में जोड़ेंगे और राइट हैंड वाली संख्या को राइट हैंड में जोड़ेंगे। तो देखो यहां पर बन जाएगा b स्क्वायर, और सेकंड वाले समीकरण का लेफ्ट हैंड होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर पर जो स्क्वायर है उसको पक्षांतर करके इधर लाएं तो रूट बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां आर को क्या कहते हैं? मापांक। किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करना हो तो आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की सहायता से ज्ञात करेंगे। इसको हम अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर। अब ए क्या है? ए तो हमारा वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। जैसे ये z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और अगर हमें इसका मापांक ज्ञात करना है, मापांक ज्ञात करना है, मापांक का मतलब होगा मूल बिंदु से इसके क्रमित युग्म से निर्मित यानी बना बिंदु P की दूरी, मूल बिंदु से तथा इसके बिंदु की दूरी, सम्मिश्र संख्या की दूरी। तो R हमारा मापांक बराबर कहलाएगा रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। अब हमें देखिए z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और इसका मापांक, और मापांक को अभी हमने किससे प्रदर्शित किया था? R से। इसका दूसरा भी संकेत है, उसको हम मोड z इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मोड मीन्स मापांक, z मीन्स सम्मिश्र संख्या का। ये सम्मिश्र संख्या का मापांक डायरेक्ट शब्द के अनुसार बन गया, और इसका संकेत R से प्रदर्शित करेंगे। तो वो बराबर किसके हो था? अभी वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ये बन जाएगा वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। अब हमें समझना है कोणांक या आयाम क्या होता है। कोणांक या आयाम, देखो कोणांक किसे कहेंगे? समीकरण जो हमने अभी फर्स्ट निकाला था, वो फर्स्ट समीकरण ये था b इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये तो फर्स्ट था। और सेकंड समीकरण था r इज इक्वल टू कॉस थीटा।
समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग दे दें तो ये बन जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू v अपॉन a। r से r कैंसिल और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन ए। तो थीटा इज इक्वल टू, अब देखो इस टेन वाला जो शब्द है ना, इसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं। ये वाली बात हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। उनका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखो टेन को जब हम इधर ले जाएं तो बन जाता है टेन इनवर्स बी अपॉन ए। टेन इनवर्स -1 है, टेन की पावर -1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। टेन इनवर्स बी अपॉन ए। यहाँ थीटा क्या कहलाएगा? कोणांक या आयाम। कोणांक या आयाम। अब देखो यहाँ पर यदि सम्मिश्र संख्या z प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में, यदि z प्रथम चतुर्थांश में है तो कोणांक थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए होता है। यदि सम्मिश्र संख्या z, यदि सम्मिश्र संख्या z दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो कोणांक का मान लिखेंगे हम पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। टेन इनवर्स बी अपॉन ए। यदि z तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो तो इसके कोणांक का मान माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए होगा। अब ये बताएंगे माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए क्यों हुआ। यदि z चौथे चतुर्थांश में स्थित हो तो इसका कोणांक थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए होगा। माइनस ये इसलिए होता है क्योंकि इस कोणांक का मान माइनस पाई से लेकर और प्लस पाई के बीच होता है। थीटा का मान माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इज इक्वल टू पाई के मध्य होता है। इससे हमें यह पता करना है सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में स्थित है। सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में स्थित है। अगर दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो उसका कोणांक का मान पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए के हिसाब से ज्ञात करते हैं। और बी तो काल्पनिक भाग है,
और ए वास्तविक भाग है। अगर तीसरे चतुर्थांश की है कोई संख्या तो तीसरे चतुर्थांश में हम इस प्रकार घूम करके नहीं आएंगे, ऋणात्मक गुणन की तरफ से आएंगे। यहां से जब यों चलेंगे तो ये ऋणात्मक गुणन कहलाएगा। तीसरे चतुर्थांश का कोणांक ऋणात्मक गुणन के हिसाब से आएंगे, इसलिए ये -पाई आया। और इसमें हम जोड़ दें उस कोणांक को तो तृतीय चतुर्थांश का हमें कोणांक प्राप्त हो जाएगा। अगर चौथे चतुर्थांश में आना है तो चौथे चतुर्थांश में अगर हम पॉजिटिव दिशा में घूम करके आए तो वो कोण 180 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें नेगेटिव दिशा में घूम करके आना होता है। अब हम इसी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलना है, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप देखते रहिए। धन्यवाद।